हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आ गई हूँ जो स्कूल लाइफ पर बेस्ड है, जो हम सबकी लाइफ दिखाता है कि कैसे हम सब अपने अपने लाइफ में अकेले होते हैं। बस हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे पर्सन की जो हमें अच्छी तरीके से समझ सके, फिर चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो या हमारा लव हो या हमारी फैमिली हो। एक शांत सी स्कूल लाइफ जहाँ हर कोई हंसता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से हर कोई अकेला है। हर मुस्कान के पीछे एक राज है। अगर आप लोनली हो और आपको भी कोई ऐसे समझने वाला चाहिए, तो ये मानवा आपके दिल को छू जाएगी। इस स्टोरी में स्लो रोमांस, इमोशनल हीलिंग और बाकी सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमें टूटा हुआ गिटार दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है, किसी ने एक बार मुझसे कहा था। वो पर्सन जिसका हार्ट दिल से भरा हो। और हमें एक बॉय को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, दलदल के ऊपर हमेशा जुगनू दिखाई देते थे। और वो काफ़ी सैड होता है और सोचता है, मुझे डाउट है कि ये सब मुझ पर लागू होता है। और आहें भरते हुए वहाँ से वो जा रहा होता है और जाते जाते वो सोचता है, मेरा सोल शून्य है। दूसरी तरफ हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए जा रही होती है और वो बारिश से बचकर भाग रही होती है। कहते हैं कि ओ नहीं, तुम मजाक कर रहे हो क्या। और भागते भागते बस स्टॉप पहुंच जाती है और सोचती है, ये अचानक बारिश क्यों हो रही है, बालकनी पूरी तरह से भीग जाएगी। और इधर उधर देखती है बस के लिए, तभी उसकी नज़र उसके बगल में खड़े एक बॉय पर पड़ती है। और वो उसे देखती है और सोचती है इसका। और वो बॉय अपना फ़ोन चला रहा होता है जिसका नाम सेन यूसू है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है, वो ये रियली वही है। मुझे आज भी फर्स्ट क्लास डे याद है जहाँ फर्स्ट ईयर इंट्रेंस सेरेमनी हो रही थी। वो सोचती है, सेरेमनी के दौरान सेन यूसू ने ओपनिंग स्पीच दिया और सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गई। जहाँ गर्ल कह रही होती है, उसे देखो वो कितना हॉट है। मैंने सुना है कि उसे इंट्रेंस एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर किया। मैंने सुना है कि उसे कुछ समय पहले ही स्कूल की वाद विवाद टीम को लेकर एक नेशनल कॉन्टेस्ट में ले जाया गया था। सेन्यूसी ने टीम को लीड करते हुए नेशनल कॉन्टेस्ट में जीत हासिल की। उसका परफॉर्मेंस एक्सलेंट है और उसकी सक्सेस रेट इज़ रिमार्केबल है। सेन्यूसू ने बिना गलती के विक्ट्री के साथ अपनी टीम को जीत दिलाई। उसे लगभग भगवान के समान माना जाता है। मैंने उसे पहली बार इतने करीब से देखा है जहां वो उसके सेन्यूसू को देखकर सोचती है, उसके सुंदर हाथ, एक बेदाग शर्ट, उसके गीले बाल, ऐसा लग रहा है मानो समय धीमा हो गया हो। और तेज़ बारिश हो रही होती है और वो दोनों वहीं खड़े होते हैं। सैन्यूसु कहता है, बारिश बहुत तेज़ है, बारिश हो रही है। जिस पर वो देखती है और सोचती है, कौन, क्या वो बात कर रहा है, एक मिनट रुको, अभी हम दोनों ही हैं। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। वो कहती है, वेल तुम छाता लाना भूल गए, मैं घर जा रही हूँ और गर्मा गर्म सूप पीऊँगी, अपना ख्याल रखूँगी। सैन्यूसु कहता है, हाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे देर हो सकती है। जिस पर वो सैन्यूसु को देखती है, जहाँ सैन्यूसु जो होता है वो अपने फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो उसके तरफ देखती हुई कहती है, वो जो सैन्यूसु है उसके तरफ देखते हुए कहता है कि मैं अब आपको और परेशान नहीं करूँगा। और वो तो पूरा शाय हो जाती है। उसे समझ में आता है कि वो तो फ़ोन पर बात कर रहा है और वो मन में कहती है, हे भगवान, वो फ़ोन पर बात कर रहा है। तभी वहाँ पर बस आ जाती है और सैन्यूसु फ़ोन पर कहता है, बस आ गई है, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। और दूसरी तरफ वो तो पूरा एम्बेरसिंग हो रही होती है और सोचती है, बस में और कोई भी नहीं है, छोड़ो, मैं अगले वाले बस का वेट करूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर पहुँच जाती है और वो कहती है कि मेरा नाम टोंग यूजू है और मैं इसको टोंग ही कहूँगी, ओके। फिर कहती है कि मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद से मैं जो हूँ इस अपार्टमेंट में रहती हूँ। और अपने फैमिली फ़ोटो को देखते हुए कहती है, और हालांकि मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं अपना ख्याल खुद रखती हूँ। जहाँ पर उसने एक कैट भी पाला होता है जिसका नाम वांग होता है। वो कहती है, मेरी आंट ने इसे मेरी मॉम को दिया था और मैंने इसका नाम वांग रखा। वो अपने कैट को उठाती है और कहती है कि मैं अब यहाँ हूँ। जिस पर उसकी कैट तो उसको घास भी नहीं डालती। वो कहती है कि वो मेरे सबसे करीब है और वो इतने सालों से मेरे साथ रह रही है। और कैट वांग को फूड देती है और विंडो की तरफ देखते हुए कहती है, अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और सैन यूसु के बारे में सोच रही होती है और अपने दोनों हाथों से अपने फेस को पकड़ते हुए कहती है, सेन यूसु अब मेरे बारे में मुझे वो पागल समझ रहा होगा। मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए, बुरे आइडिया दूर जाओ दूर जाओ। फिर उसे याद आता है और कहती है कि डैम राइट, मैं अपने कपड़े बालकनी में ही भूल गई। और वो अपने जहाँ जाती है और अपने कपड़े को उतारती है और कहती है कि ये बिल्कुल भी भीग चुके हैं, ये बहुत परेशान करने वाला है, मुझे इन सभी को दोबारा धोना पड़ेगा। तभी उसके हाथ से उसका ब्रश छूट जाता है और वो बालकनी से नीचे गिर जाता है, उसके नीचे वाले फ्लोर वाले बालकनी में। और टोंग जो कहती है कि मुझे लगता है कि वहाँ कोई रहता नहीं है।
मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे कॉटन रोड से ट्राई करना चाहिए और ट्राई कर रही होती है उसे निकालने के लिए। तभी वहाँ पर वही बॉय जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, वही बॉय वहाँ पर रहता है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो अचानक बालकनी का गेट खोलता है और वहाँ पर देखता है ये सारी चीज़ों को। जहाँ पर टोंग यूजू जो होती है वो तो उस बॉय को ही पकड़ लेती है। जहाँ टोंग कहती है मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला या मैंने किया। दूसरी तरफ वो बॉय उसके ब्रो को उठाता है, कहता है कि हे तुम वहाँ ऊपर, ये तुम्हारा। जिसे जो टोंग होती है वो हैरानी से देखती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये इसलिए है क्योंकि 16 साल की हमारी टोंग है और उसने अपने फादर के अलावा किसी और को हाफ नेकेड नहीं देखा है अपनी पूरी लाइफ में। वो बॉय उसका ब्रा को देखता है और उसके साइज़ को देखता है और स्माइल कर रहा होता है। टोंग पूरा एम्बैरेसिंग होते हुए सोचती है, क्या ये आदमी, इसने मेरा इसे देखा और वो मुस्कुराया, ये कैसी मुस्कान थी। टोंग कहती है, हे क्या तुम इसे मुझ पर वापस फेंक सकते हो। वो देखता है और कहता है, ये कैसा फेस है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी को जिंदा खा जाओगी। और भी बहुत कुछ। ये अनबिलीवेबल है कि जो कोई लड़की है किसी आदमी के बालकनी पे ऐसा कोई चीज़ फेंकेगी, जिससे तो टोंग जो को पूरा सदमा लग जाता है और वो सोचती है, क्या, अरे मैंने इसे नहीं फेंका, ये कैसी सिचुएशन है, ये आदमी परवर्टेड एंड अनोइंग है। और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ टोंग और सैन यूसु दोनों इस तरह से होते हैं। टोंग सोचती है, क्यों, क्या वो जा रहा है। और सैन यूसु उसका चिन पकड़कर थोड़ा उठाता है, कहता है, एक्सक्यूज़ मी, डू, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। जिस पर वो हैरानी से उसे देखती है और वो कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जहाँ वो स्माइल करते हुए सोचता है, मैंने पूछ लिया। और दूसरे ही पल में वहाँ पे वही बॉय होता है। वो डेविल बनते हुए कहता है, अगर तुमको मैं याद हूँ, मैं तुम्हारे नीचे रहता हूँ। जिससे टोंग भी को पूरा सदमा लग जाता है, वो शॉक हो जाती है। वो कहती है, डोंट डोंट, ज़्यादा पास मत आओ, और चिल्लाती है, दूर रहो। तभी उसकी जो आंखें हैं वो खुल जाती है। यानी कि वो अपना सपना देख रही थी अभी, और वो भी क्लास में। और सारे बच्चे उसे देखते हैं और वो तो पूरा काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है। तभी टीचर जो होती है वो चिल्लाकर कहती है, टोंग्यो चैन, क्लास सोने की जगह नहीं है। जहाँ टोंग डर के कहती है, यस। टीचर कहती है, सिट डाउन। फिर टीचर कहती है, वेल अटेंशन पे एवरीवन। जहाँ टोंग बैठती हुई सोचती है, ये केवल एक सपना था। टीचर कहती है, लू इंचे, तुम्हारी एक नई क्लासमेट। जिसे देखकर टोंग पूरा हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही बॉय होता है। टीचर कहती है, लू इंचे, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और बाकी स्टूडेंट तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर जो हमारी टोंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है, ये नहीं हो सकता। जहाँ लू इंचे तो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। जिस पर टीचर उसे कहती है, लू इंचे, बोलो कुछ तो जो टोंग होती है वो सोचती है कि ये आदमी यहाँ क्यों है, मुझे मत बताओ। तभी जो लू की नज़र जो होती है वो टोंग पर पड़ जाती है। टोंग जो होती है अपने हाथ से अपने मुंह को पकड़ते हुए कहती है, ये रियली में वही है, ठीक है, चलो उसे नज़रें नहीं मिलाते हैं। उसके तरफ मत देखो, अपने आप को कह रही होती है। और इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसको मत नहीं देखूंगी करके ऐसे। जिस पर लू स्माइल करता है और कहता है, टीचर, क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। जिससे टोंग तो पूरा हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसके पास बैठने की कोशिश कर रहा है। टीचर कहती है, ओह यस। और अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है कि उससे निपटना आसान नहीं होगा। इसलिए फिर कहती है, आइए हम सब इनका वेलकम करते हैं। जहाँ लू तो टोंग के तरफ ही जा रहा होता है और टोंग तो उसे पूरा इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। और अपने मन में सोचती है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। तभी लू उसके टेबल के पास रुकता है, उसके टेबल पर हाथ रखता है और कहता है, हेलो। टोंग सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे। टीचर कहती है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। टोंग्यो चैन, आप ब्रेक के दौरान लू को स्कूल के इन्वायरमेंट से परिचित कराने में मदद करेंगी। जिससे टोंग तो पूरा हैरान हो जाती है और अपना सर टेबल पर करते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। ये परेशान करने वाला लड़का हमारी क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इट्स हॉरिबल। और इसे घूरते हुए सोचती है, और तो और ये मेरे ही बगल में बैठा है। जिस पर लू तो उसे बड़े प्यार से देखता है। फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोंग कहती है, मुझे मीठे और खट्टे पॉक रिब्स और मेस किए हुए आलू चाहिए। और अपना तरफ और उसके तरफ अपना जो मील कार्ड है करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास मील कार्ड नहीं है, लो इसे, अब मेरा जो है वो रख लो, इसे उधार के लिए, बस उधार के लिए देती है कि अभी के लिए रख लो, इसे यूज़ कर लो। जो लू होता है वो मील कार्ड को लेते हुए कहता है, थैंक्स ऊपर वाली पड़ोसी। जिस पर टोंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। टोंग कहती है, लू इंचे, बालकनी वाली कहानी जो है वो किसी को मत बताना। और पीछे वो जो लेडी होती है वो कहती है कि आपका लंच तैयार है। लू इंचे जो होता है वो कहता है कि बालकनी। और डेविल बनते हुए कहता है, अरे तुम्हारा मतलब उस गुलाबी चीज़ से है जो मेरे बालकनी पर गिरी थी।
टोंग जो होती है वो तो गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होते हुए कहती है कि चुप रहो, और वहाँ से जा रही होती है। अभी वो किसी से टकरा जाती है, जिस पर टोंग सॉरी कहती है तुम ठीक हो, जहाँ उस गर्ल के कपड़े जो होते हैं उसमें थोड़ा सा फूड लग जाता है। टोंग उसे देखती है और सोचती है ये कियाओ सीन है, ये कियाओ सीन है। टोंग उसे सॉरी कहती है मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। तभी वहाँ पर दो गर्ल आती है और वो उसे बहुत ज़्यादा सुनाने लग जाती है। उसमें से एक गर्ल कहती है कि अरे क्या तुम केयरफुल नहीं रह सकती थी, ध्यान से देखो कि तुम कहाँ जा रही हो। टोंग कहती है कि आई एम सॉरी, मैं मुझे अपना ब्लेज़र दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए धो दूँगी। तो वो जो गर्ल होती है वो चिल्लाकर कहती है, अरे तुम इस बड़े तेल के दाग को कैसे साफ़ करने की प्लानिंग बना रही हो? टोंग कहती है कि मैं तभी वो जो कियाओसिन होती है वो कहती है कि रुको सब ठीक है। वो गर्ल कहती है कि कियाओसिन तुम बहुत अच्छी हो। हाँ ये वाकई उसकी गलती थी। टोंग कहती है कि आई एम सो वेरी सॉरी। वो गर्ल जो होती है वो कह रही होती है कि तुम इसे जो ठीक करने के लिए कैसे प्लानिंग बना रही हो। और टोंग जो होती है वो कह रही होती है बार बार कि आई एम वेरी वेरी सॉरी। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। वो कहता है कि अरे अरे तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हो, हंगामा करने की कोई वजह नहीं है। और सब कोई वो तो जो लू होते हैं ना उसको देख रहे होते हैं। जो लू होता है वो कहता है कि यंग लेडीज़ तुम जो हो वो कब तक यहाँ पर चिल्लाने का प्लानिंग बना रही हो। वो जो ब्राउन हेयर वाली गर्ल होती है वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। और येलो गर्ल वाली कहती है कि ये उसकी गलती है, उसने केयरफुली नहीं बरती और हम सब की जो है वो गलती नहीं है यहाँ पर। और जो कियाओ सिन तो लू को ही बड़े गौर से देख रही होती है। लू कहता है कि तुम जो कहीं और जाकर शांति से बात क्यों नहीं करती। और अच्छा मुझे जो है वो भूख लग रही है, तो क्या मैं अपना अभी भोजन जो खाना हो उसको ले सकता हूँ। और सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो जो उस गर्ल्स होते हैं ना वो लोग पे हंस रहे होते हैं। और ये काफ़ी अच्छा रिप्लाई था उनका, तो मजाक ही बन जाता है उन गर्ल्स का। जिस पर वो जो गर्ल्स होती है वो तो लू को घूर घूर कर देख रही होती है। तभी वहाँ पर सैन यूसू आ जाता है। कियाओ यूसू उसे देखती है और टोंग भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। सैन यूसू कहता है कि ये सारी हलचल है किस बात पर। येलो हेयर वाली जो गर्ल होती है वो कहती है कि ये उसकी गलती है, उसने ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ जा रही थी और उसने कियाओ के कपड़े पर जो है वो गंदे कर दिए। कियाओ कहते हैं कि कम ऑन लान लान, ये फ़ाइन है, ये थोड़ा सा ऑयली है, मेरे दोस्त की बातें कठोर होती है लेकिन प्लीज़ इसे पर्सनली ना ले। टोंग कहती है लेकिन आपके कपड़े। कियाओ कहती है इसके बाद मेरी स्पोर्ट्स की क्लास है इसलिए मैं इन्हें बदल सकती हूँ। और हंसते हुए कहती है सच में आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टोंग कहती है ओके। सैन यूसु कहता है कॉन्टेस्ट के विनर की पिक्चर ली जा रही है, बेहतर होगा कि तुम बदल लो। कियाओ कहती है ओह हाँ, और कहती है तब मैं जा रही हूँ। टोंग कहती है ओह ठीक है बाय बाय। कियाओ और यूसु वहाँ से जा रहे होते हैं। टोंग उन्हें देखकर सोचती है उन दोनों को साथ चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि वो परफेक्ट हार्मनी हो, लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। और टोंग को लू देख रहा होता है। तभी वो उसकी चोटी को केयरफुली थोड़ा लू जो होता है वो हमारे टोंग को कहता है कि चलो पड़ोसी चलते हैं। और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। जिस पर टोंग चिल्लाते हुए कहती है लू इंचे मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरा बाल मत खींचो। और उसके पीछे पीछे चलते हुए कहती है और मेरा मेरा एक नाम है, मुझे पड़ोसी मत कहो। जहाँ लू तो अपना कान बंद कर लेता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। जहाँ कियाओ उन दोनों को ही जाते हुए देख रही होती है तिरछी नज़र से और फिर उनके तरफ पलट कर देखती है। जिस पर सैन यूसु कियाओ से कहता है कोई प्रॉब्लम है कियाओ सेन। जिस पर जो कियाओ है वो कहती है कि लू इंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपने इस स्टोरी को कितना एंजॉय किया। और ये भी बताइएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।